धौलपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच बीती देर रात से बारिश का दौर शुरू हो गया है। मकर संक्रांति पर्व पर निकली धूप के बाद बुधवार को सर्दी ने टॉप गियर में दस्तक दे दी है। चारों तरफ कड़ाके की ठंड का असर पशु पक्षियों के साथ वन्य जीवों पर भी देखा जा रहा है। लेकिन बीती देर रात से बारिश शुरू हुई। बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा है। रुक रुक कर हो रही बारिश से रबी की फसल को नुकसान बताया जा रहा है। बारिश से सरसों और आलू समेत अन्य फसलों में नुकसान होगा। साथ ही गेहूं और चना की फसल में ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि 11 जनवरी को बारिश के बाद हुई ओलावृष्टि के साथ आधा दर्जन गांव में फसलों को भी भारी नुकसान है। लगातार बदल रहे मौसम से किसान खासे परेशान है। चारों पैर पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आमजन के साथ पशु पक्षी और मवेशी के लिए भी ठंड ने मुसीबत खड़ी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में सर्दी का असर और देखा जाएगा और बारिश होने की संभावना है। धौलपुर जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धौलपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने आदेश जारी कर धौलपुर के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए 18 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है और कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों का स्कूल समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। पहले हमारी सरसों की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। सरसों पहले ओरों से लेट गई हवा से, तूफान आने से, और द्वारा से भी काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा। गेहूं के लिए पानी बारिश फ़ायदेमंद है अभी तो, आलू की फसल भी बेकार नष्ट हो चुकी है। पहले वो ओले पड़े, किसान कर्ज ले लेके खेती करता है। कर्ज हो गया, सरसों की फसल नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई, और सारी सब्जी का कहते हैं ख़राब हो रही हैं। और नेकात वो गेहूँ में लाभ आ रहा है थोड़ा बहुत, वो कम आ रहा है बहुत। बाड़ी शहर के किड़ी मोहल्ले में पिछले 15 दिन से लोगों का जीवन दूभर हो रहा है, जिसकी वजह से सीवर और पेयजल पाइपलाइन कार्य में ठेकेदार और संबंधित कार्मिकों द्वारा बरती जा रही लापरवाही है। मोहल्ले की सड़कों को खोदकर डाल दिया गया है और मिट्टी से अब कीचड़ हो रही है। साथ ही घरों में जाने वाली कई पेयजल पाइपलाइन तोड़ दी गई हैं और कई जो बची हैं उनमें गंदा पानी आ रहा है, जिनको लेकर नागरिकों द्वारा नगरपालिका और स्थानीय प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे नागरिक आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। पेपर ने डाल गए, महिला काट गए पानी की है और गेला हथना ने कड़वे के कहा है और पानी बहुत परेशान है, खच्चा है कड़वे की बहुत परेशान है गए 15 दिन से है गए। अरे जी गेला खराब हो गई, ये 15 दिन से परेशानी आ रही है। हेला लेके तो पटाके लग जाए मने, और इन्होंने कंडा लेके तो गिर जाए, हम पानी लेके तो गिर जाए। नला खराब हो गए, नला आ रहे नाने पानी गंदा पानी और गई आ रहा नला में, और जाई सुविधा करो सा, और गन्ने में पानी भरो, देखो तुम का है रो आए के नहीं जेठानी आयो को देखियो ना आवस बे तो खोद के डाल गए और चले गए। सबर वाले वो खोद के डाल गए हैं, लाइन को गंदा पानी आ रहा है, उसमें बच्चे पी के उसको बीमार हो रहे हैं, और लेडीजें निकलती है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, और ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, इसमें गिर जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाती है उनकी। और 10-15 दिन हो गए, 10-15 दिन से परेशानी उठा रहे हैं। बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड पर नवीन कॉलोनी में जल भराव से लोग परेशान हैं। जिस खेत मालिक द्वारा उक्त भूमि पर प्लॉटिंग की गई है, उसी के खाली प्लॉटों में अब पानी भर रहा है। नाले के इस गंदे पानी में पनप रहे मच्छरों से जहां बीमारी बढ़ रही है, वहीं कॉलोनी के लोग परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन समस्या का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तुलसीवन रोड से सेठ वाले बाग के ठीक सामने बसी नई कॉलोनी निवासी कालू कोठारी, वृंदावन शर्मा, किशोर मंगल, विष्णु शिवहरे, त्रिलोकी, शुभम मंगल, दीपू गर्ग आदि ने बताया कि करीब 5 साल पूर्व उक्त कॉलोनी में लोगों ने अपने नवीन भवन बनाए हैं, जिनमें वह रह रहे हैं। नगरपालिका द्वारा भी कॉलोनी के रास्तों में सीसी खरंजा कराया गया है, लेकिन कॉलोनी के मुख्य रास्ते के किनारे करीब 6 खाली भूखंड पड़े हैं। उक्त भूखंडों में सड़क किनारे नाले का गंदा पानी रिस कर जमा हो रहा है, जिससे अब गंदगी फैल रही है। साथ में मच्छर भी पनप रहे हैं, जिससे परेशानी बढ़ रही है।
उससे जे है कि पानी बंद हो जाए और नाली बन जाए। कब से पड़ा हुआ है ये पानी? ये पानी है वो क्या साल है? 2 साल 5-6 साल से है। और इससे दिक्कत क्या आती है आपको? बीमार डरे जब मच्छर। मूड बंद रहो है। अच्छा, मच्छर बीमार मच्छर अंते बीमार होता, बुखार देते। तो हमारा भाई साहब छोटा सा घर है, वही हमारा खाना बनता है, वही खा के तनाव रहे वो। ये कि सब घरों का तो पानी आता है, नालियों का कोई संशोधन है नहीं यहाँ पे। नालियाँ मतलब ये कि ना तो कोई बनने दे रहा है इनको यहाँ से, ठीक है ना। अब आगे से लोग क्या करें, जब पीछे से बन के नहीं आएंगी नाली तो आगे से क्या करेंगे लोग, ठीक है। आगे से तो ऊँच कोई कह के ऊँची है नीची है, भाई अगर प्रशासन आए, नगर पालिका आए तो वो देखे उस चीज़ को कि वो पीछे से सही है या आगे से सही है, तो उनको वो कराए, ठीक है। इसलिए ये पानी भरा हुआ है, इससे बहुत गंदगी हो रही है और बहुत से मतलब बीमारी हो रही हैं और बहुत से मच्छर पैदा हो रहे हैं। बाड़ी उपखंड के टोटरी भीमगढ़ गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने आज उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर गांव की चारागाह भूमि को दबंगों से मुक्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों द्वारा पशुओं के चरने की जगह भूमि पर कब्जा कर जंगल को नष्ट कर दिया गया है, जहां वह खेती की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों से कई बार झगड़ा भी हो चुका है। उक्त झगड़े के बाद अब ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। भीमगढ़ गांव निवासी ठाकुर रणबीर सिंह परमार के साथ आए ग्रामीण सुनील, राजेश, दिनेश पाड़िया, शिवचरण, संजय सिंह, पप्पू, हरि प्रसाद आदि ने बताया कि गांव टोटरी और भीमगढ़ के बीच दर्जनों बीघा चारागाह भूमि है। उक्त भूमि में 3 गांव टोटरी, जंडीपुरा और पुरा मदारी के पशु चरने जाते हैं। साथ में गौमाता, गौवंश और आवारा जानवर भी पेट भरते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से उक्त भूमि को दबंगों की नज़र लग गई है। दबंग आरोपी उसमें से प्राकृतिक पौधों को नष्ट कर रहे हैं। उक्त भूमि को मशीन चलाकर खेती करने के लिए तैयार कर रहे हैं। कुछ बीघा भूमि पर खेती की जा रही है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो दबंगों झगड़े पर उतारू हो गए और धमकी दी है। इससे ग्रामीण परेशान और आक्रोशित हैं। इसी को लेकर आज उपखंड अधिकारी हेमंत सिंह गनगौर को ज्ञापन सौंपा गया है और मामले में मौका निरीक्षण कर कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनका चारागाह भूमि मुक्त नहीं हुई तो उनके पशुओं को चरने का संकट पैदा हो जाएगा। ग्राम पंचायत टोटरी का जो बेड़ है चारागाह, दबंग लोगों ने जो प्राकृतिक पौधे हैं उनको काट करके उपजाऊ भूमि बना रहे हैं। करीबन 200-250 गाय तो पशु गांव में रहते हैं। जो चराने जाते हैं तो उनसे गाली गलौज होती है। एसडीएम साहब श्रीमान जी से निवेदन करने हम इसलिए आए हैं कि हमारी चारागाह जमीन को छुड़वा करके तुरंत ही इससे कब्जा उठा करके इसमें वृक्षारोपण दोबारा करवाएं। जिला परिषद सभागार में आज चंद्र ज्योति अभियान पर एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य छात्रों में संवैधानिक जागरूकता को बढ़ावा देना और शिक्षकों की क्षमता निर्माण कर एक संवैधानिक रूप से जागरूक समाज का निर्माण करना है। इस बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी IAS श्री निवृत्त एवं सोमनाथ ने की। बैठक में मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा, प्रामल फाउंडेशन की टीम, APB फेलो अंकिता भूपरिया, वरिष्ठ प्रवक्ता प्रिया शर्मा और जिले के 120 से अधिक राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत अभियान के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए निवृत्ति अमृत ने अपने उद्बोधन में कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की आत्मा है। हमें इसे हर छात्र तक पहुंचाने के लिए न केवल सैद्धांतिक बल्कि व्यवहारिक तरीके से अपनाने होंगे। बैठक में संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को शिक्षण के अभिनव तरीके से छात्रों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुझावों के दौरान शिक्षकों ने प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, प्रतियोगिता, रैली और ग्रुप एक्टिविटी जैसे क्रियान्वित तरीके से अपनाने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके के रहने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर टीआई को गालियां देने का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महादेव नाके से आरोपियों का जुलूस निकालकर थाने ले जाया गया।
आरोपियों को महादेव नाके इलाके से गिरफ्तार कर पैदल जुलूस के माध्यम से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए स्टेशन रोड थाने लेकर आए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस शहर में निकालते हुए आरोपी यह कहते नजर आए कि गाली देना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। टीआई और मुरैना पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें 3 लोग आपस में वीडियो कॉलिंग पर बात करते दिखाई दे रहे थे। एक शराब की बोतल, दूसरे सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहा था। इसमें से एक टीआई को गाली देते हुए कह रहा था कि टीआई तो मेरा फैन है। पुलिस ने आरोपी करण जादौन शिव पंडित निवासी रामनगर को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। गाली देना पाप है, पुलिस हमारी बाप 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 है। टीआई साहब जिंदाबाद। टीआई साहब गाली देना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चंबल इलाके में महिला प्रताड़ना के दर्जनों मामले सामने आते हैं, लेकिन सबलगढ़ थाना इलाके के रहू गांव रहने वाले कुलदीप शर्मा की शादी अंजू शर्मा से 18 फरवरी 2021 को हुई थी। शादी के बाद कुलदीप के परिजन अंजू से लगातार दहेज की मांग कर रहे थे और उसको लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। कई बार परिजनों ने गांव में जाकर पंचायत के माध्यम से भी ससुराली जनों को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन इसके बाद भी कुलदीप शर्मा के परिजन ने नहीं माने। इसके बाद जब अंजू की घर में मारपीट की और उसके बाद किसी ने भी नहीं बचाया तो महिला ने कुएं में कूदकर अपनी जान देने का प्रयास किया, लेकिन पड़ोसी और गांव के लोगों ने महिला को रेस्क्यू कर कुएं से बाहर निकाला और सबलगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना पर सबलगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर जाकर पीड़िता के बयान लिए और बयानों के आधार पर पति, सास, ससुर, देवर सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला दर्ज होने के बाद महिला अंजू के ससुराल वाले गांव छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने अंजू के माता पिता को सूचना दी और वह सबलगढ़ अस्पताल पहुंचे, जहां अंजू का डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। बताओ। अंजू शर्मा। आपके पति का नाम? कुलदीप शर्मा। कौन से गांव में रहती हो? रहू गाँव। आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? तीसरी साल चल रही है। तीसरी साल चल रही है। बच्चे कितने हैं? एक बच्चा है। चलो, आज आपके साथ क्या घटना हुई कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो? आज रात को उन्होंने मारपीट करके कुएं में पटक दी थी। किसने? ससुर और पति और देवर मेरे। देवर का नाम क्या है? संदीप। और ससुर का नाम? राम प्रसाद। अच्छा। आप सब साथ में रहते हो? हाँ, सभी साथ में रहते हैं। ठीक है। कितने बजे की बात होगी ये? हुई 2-3 बजे के करीबन। आपको उठा करके क्या किया उन्होंने? पहले मारपीट करी तो मैं बेहोश हो गई, तो मुझे मुंह बंद करके कुएं में ले गए। मुझे पता नहीं है कि कब कहाँ गई मैं, कैसे क्या हो गया। अच्छा। सुबह गांव वाले मोटर चालू करने आए तो मुझे करंट सा लगा उसमें। जी। ये मुझे होश आया नहीं मैं कहाँ पर आऊँगा, जो मैं फिर जोर जोर से रोने लगी चिल्लाते रही। गाँव वालों ने उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, गांव वालों ने आपको निकाला? हाँ, गाँव वाले। सुबह कितने बजे की बात होगी? सुबह निकाली उन्होंने मैं 7-8 बजे। 7 बजे। और उसके बाद आप थाने गई थी क्या? अब थाने से ही आई हूँ। अच्छा, थाने से आई है। आपकी रिपोर्ट लिख ली पुलिस ने? हाँ, लिख ली। अच्छा। कुएं की नहीं लिख रहे थे। कुएं की नहीं लिख रहे थे? हाँ, जब कुएं से ही ये हुआ है, कुएं की क्या नहीं, मुझे पता है उन्होंने पैसे भर दिए होंगे अच्छा, आसपास ही। मतलब अब तो कुएं की लिख ली कि नहीं लिखी? पता नहीं है, बोल रहे क्या लिखे हैं। वैसे रिपोर्ट लिख लिया। अभी आप हॉस्पिटल में हो तो आपका इलाज कितने बजे आप हॉस्पिटल आई? हॉस्पिटल तो अभी आए 5 बजे। 5 बजे आए। इलाज प्रारंभ हो गया आपका? अभी तो बोतल लगे थे। अच्छा, अब आप ये बताओ आपको चोट कहाँ पे लगी है? चोट मेरे यहाँ पीछे ज़्यादा है, पैरों में। पैरों में ज़्यादा है? कमर में, पैरों में। अच्छा, और कहीं? और तो थोड़ी मारपीट कितने लोगों ने की आपकी? मेरे पति थे, देवर थे, सास थे, ससुर भी थे, सभी थे, पर मैंने मारपीट की। अच्छा अच्छा। आपकी सास का क्या नाम है? प्रीति। ये पहली बार की है कि इससे पहले भी कई बार की है? मारपीट तो मेरे पति तो शादी पे से मारपीट तो करते ही रहते हैं, पर बाकी लोग चारों ही मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, कोई दहेज का मामला है कि अन्य कोई बात है? दहेज ही मांग रहे थे। दहेज ही मांग रहे हैं। मेरे
घर वालों ने कुछ नहीं दिया है, नंगे है, साले ये है वो है। अच्छा, आपका मायका कहाँ पे? तेरी डगवा खेरे डिगवार। पिताजी का नाम क्या है आपके? यार का प्रशासन। अच्छा, आपके भाई बहन कितने हैं? 4 सिस्टर हैं, 2 ब्रदर हैं। ठीक। में वहाँ पर रहने वाली एक महिला के द्वारा आके थाने में का आवेदन दिया गया और बताया गया कि उसके साल पहले उसकी शादी हुई है और उसके सास ससुर पति के द्वारा बहन की ताड़ना दी जा रही है और उस युवती ने उसमें फेंके जाने का आरोप भी लगाया हुआ है। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। सदर थाना पुलिस ने दहेज एक्ट की धारा में पंजीबद्ध कर दिया है। यहाँ उसमें आरोपियों को गिरफ्तारी की टीम रवाना। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खैरागढ़ थाना इलाके के गांव बंडपुरा में गुरुवार को एक अधेड़ ने युवती को गोली मार दी। बाद में उसने खुद को भी गोली मार ली, जिससे दोनों की मौत हो गई। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार विनय ठाकुर निवासी नगला कमाल खैरागढ़ ने प्रीति जाटव निवासी बंडपुरा खैरागढ़ को लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारी है। बाद में खुद को भी गोली मारी, जिससे दोनों की मौत हो गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और पुलिस अधिकारी तैनात हैं, जो मामले की जांच में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि गोली मारने वाले आरोपी विनय परमार की उम्र करीब 40 वर्ष है, वहीं युवती की उम्र करीब 22 वर्ष है। आरोपी विनय परमार शादीशुदा है, जो कि 3 बेटी और 2 बेटों का पिता है। चंबल नदी के किनारे बीड़ों में स्थित श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन कथा व्यास डॉक्टर सुरेश शास्त्री ने बाल लीला एवं गोवर्धन पूजा का प्रसंग सुनाया। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक हैं। बाल कृष्ण सभी का मन मोह लिया करते थे। नटखट स्वभाव के चलते यशोदा माँ के पास उनकी हर रोज शिकायत आती थी। इस वजह से उन्हें अपनी मैया से भी डांट खानी पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण के घर गायों और माखन की कमी नहीं थी। इसके बावजूद गोपियों के अटूट प्रेम के चलते भगवान श्री कृष्ण माखन चोर कहलाए। एसपी सुमित मेड़ा ने आधा दर्जन सीआई, 17 एसआई और 18 एएसआई के तबादले किए हैं। एसपी मेड़ा ने प्रवेंद्र को कोतवाली से निहालगंज थाना, रामनरेश मीणा को मनिया थाना, रामकिशन यादव को राजाखेड़ा थाना, हरिनारायण मीणा को कोतवाली थाना, भीम सिंह को सदरथन थाना प्रभारी लगाया गया है। वीरेंद्र मीणा को शहपऊ थाना, हरेंद्र सिंह को कोलारी थाना, अमित कुमार शर्मा को बाड़ी थाना, शैतान सिंह को बसईडांग थाना, अनूप सिंह को कंचनपुर थाना और कैलाश चंद बैरबा को सोने का गुर्जा थाना प्रभारी, आशुतोष को यातायात प्रभारी, संतोष कुमार शर्मा को आंगई, घनश्याम सिंह को नादनपुर और कृपाल सिंह को सरमुद्रा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। उन्होंने कहा कि सभी परिवादों का यथासंभव समाधान किया जाए, जिससे अधिकतम परिवादी संतुष्ट हो सकें। जन सुनवाई के दौरान लंबित चल रहे दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए समय पर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त सभी उपखंड अधिकारियों को हिदायत दी कि वे राज्य आपदा निधि से स्वीकृत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। सर्दी के मौसम को देखते हुए आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर माकूल इंतजाम सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलंब और प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करें तथा उनके निस्तारण के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना भी परिवादी को देना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटवाने, सीवरेज लाइनों की सफाई, राजस्व सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनके शीघ्र निस्तारण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान सतर्कता समिति के दर्ज प्रकरणों में भी समीक्षा की गई, प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जन सुनवाई के दौरान सीओ जिला परिषद एएन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। राजस्थान की ग्राम पंचायतों में जनवरी में चुनाव कराने की जगह सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया है। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रशासकीय कमेटी भी बनेगी। इसमें उप सरपंच और वार्ड पंच मेंबर होंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने और प्रशासनिक समिति बनाने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।
राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश मॉडल पर यह फैसला लिया है। पहले मध्य प्रदेश सहित कई भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह सरपंचों को ही प्रशासक बना चुके हैं। प्रदेश के सभी पंचायती राज संस्थाओं के एक साथ चुनाव करवाने के लिए इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायत का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। इन पंचायतों के 31 जनवरी से पहले चुनाव करवाने जरूरी थे। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इनके चुनाव नहीं करवा रही है। पिछले दिनों सरकार ने पंचायती राज संस्थानों के पुनर्गठन का फैसला किया था। जब तक पुनर्गठन नहीं होता है तब तक चुनाव नहीं होंगे। जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया है उनमें सरपंच प्रशासक का काम करेंगे। उन्हें प्रशासनिक समिति से राय लेनी होगी। जिला कलेक्टर हर ग्राम पंचायत में प्रशासक लगाने और प्रशासनिक समिति बनाना काम करेंगे। पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के अनुसार सभी जिलों के कलेक्टर अपने अपने इलाके में जिन ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें प्रशासक लगाने और प्रशासनिक समिति बनाने का काम करेंगे।